बच्चों नमस्कार। आज हमारा तीसरा चैप्टर है संधि। क्या है? संधि। संधि का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ है जोड़, मेल और समझौता। जैसे यहाँ चित्र में भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ईंट लगाई जा रही हैं। मिस्त्री काम कर रहा है, ईंटें लगाई जा रही हैं, यानी उनकी चिनाई होकर एक दीवार खड़ी हो रही है। यहाँ दोनों आपस में गले मिल रहे हैं। यहाँ दोनों दोस्त जो हैं बात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। तो ये क्या है? समझौता। संधि का अर्थ क्या है? समझौता, मेल और जोड़। ये आप समझ गए हो। व्याकरण की दृष्टि से संधि का अर्थ है वर्णों में मेल। यहाँ पर वर्णों का मेल होता है कैसे? यहाँ उदाहरण दिया हुआ है परीक्षार्थी। यहाँ पर विद्यार्थी बैठे हैं, परीक्षार्थी, यानी परीक्षार्थी का हमने संधि विच्छेद किया, परीक्षा धन अर्थी। तो परीक्षा में जो आखिरी वर्ण है वो क्या है? आ, और अर्थी में शुरू का वर्ण ए। इन दोनों के मिलाने से क्या हो गया? आ। तो यहाँ पर जो था हमारा, जब हमने संधि की तो परीक्षार्थी हो गया। भानुदे, भानु में हमारा ऊ था, छोटे ऊ की मात्रा है तो इसलिए ऊ का उच्चारण था, और दूसरा शब्द था उदय। उदय में छोटा ऊ था, दोनों को मिलाकर क्या हो गया? बड़ा ऊ, यानी भानुदय। यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा होगी। अब यहाँ पर वार्षिक उत्सव है, तो वार्षिक और उत्सव दो शब्द हैं। वार्षिक धन उत्सव, वार्षिक का ए और उत्सव का ऊ दोनों क्या हो गए? परिवर्तन होकर के ओ बन गए। तो यहाँ पर क्या हो गया? वार्षिकोत्सव, यानी जो ध्वनि थी वो बदल गई। यानी हम समझ गए दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि यदि शब्दों को हम अलग अलग करते हैं तो उसे हम कहते हैं संधि विच्छेद, और यदि दोनों शब्दों को मिला देते हैं, वर्णों को मिला देते हैं, तो उसे कहते हैं हम संधि। अब संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये तीन भेद हैं संधि के। यहाँ पर हम सिर्फ स्वर संधि पढ़ेंगे, और स्वर संधि के 4 भेद हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? आइए देखते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे वाचन, वाचन में ए की ध्वनि आ रही है, और आलय यानी आ, क्या हो गया? बराबर आ। वाचनालय, ये दोनों स्वर हैं। स्वर स्वर मिलके क्या हो गए? दीर्घ हो गए। यहाँ पर क्या है? नर, ईश, तो क्या हो गया? यहाँ पर नर काहे का उच्चारण है? ए का। ईश में बड़ी ई, तो क्या हो गया? यहाँ परिवर्तन होकर ए, यानी स्वर स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब यहाँ पर स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, और नंबर 5 है अयादि संधि। अब दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि अभी ऊपर समझा था हमने स्वर संधि क्या है। तो दीर्घ संधि में जितने स्वर हैं, जैसे हम पढ़ते आए थे ए, आ, ई, ए आ ई उ ए ऐ, इस तरह से जो हमने बचपन में, छोटेपन में याद किया था वही है। ये जो दीर्घ संधि है इसका पूरा एक परिवार है। क्या है ये? पूरा एक परिवार है। तो इसमें चाहे ये छोटा बड़ा आगे पीछे कैसे भी आए, उनका जो परिवर्तन होता है वो किस में हो जाता है? दीर्घ में हो जाता है। किस में हो जाता है? दीर्घ में। यानी जब ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ आए तो दोनों के मेल से आ ई और ऊ हो जाते हैं। स्वरों के इस प्रकार के मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि यानी स्वरों का ही मेल होता है। स्वर चाहे छोटा है या बड़ा है, कोई भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अंत में आकर के वो दीर्घ ही होता है। जैसे यहाँ पर है, ए का उदाहरण है सत्यार्थ, सत्य धन अर्थ, सत्य धन अर्थ। सत्य में किसका उच्चारण है? ए का। ये यहाँ पर नियम है इसके। क्या है यहाँ पर? नियम है कि जो दो शब्दों के जो वर्ण आपस में मिलते हैं, संधि होती है उनमें, तो जो पहला शब्द है उसका जो आखिरी वर्ण है वो क्या है? ए, और ये क्या है? अर्थ, इसका भी ए है, तो क्या हो गया यहाँ पर? बराबर आ बन गए। तो यहाँ पर क्या हो गया? सत्यार्थ। भावानुसार, भाव ए, अनुसार, यहाँ भी ए है, बराबर क्या हो गया? भावानुसार। देवालय, देव का ए, आले का आ,
यहाँ पर भी क्या हो गया, आ बन गया देवालय। धर्मात्मा, धर्म का ए, आत्मा का आ, धर्मात्मा। रेखा अंकित, रेखा अंकित, यहाँ पर क्या हो गया, आ पहले आ गया और छोटा बाद में आया तो क्या हो गया, यहाँ पर भी वही परिवर्तन हो गया, यहाँ पर भी दीर्घ हो गया, रेखांकित। परीक्षार्थी, आ, यहाँ पर दोनों क्या है, आ, यानी दोनों दीर्घी हैं और दीर्घी हो गए तो क्या हो गया, परीक्षा। महात्मा। विद्यालय, विद्या, आ दीर्घ होके विद्यालय, दीर्घ हैं और दीर्घी हो गए, छोटे बड़े आगे पीछे हों वो दीर्घी होते हैं। इसी तरह से ई में है मुनीन्द्र, रविंद्र, क्षितिज, गिरीश, ये सारा क्या है, एक परिवार है। नारीच्छा, नारी बड़ी की मात्रा, ई छोटी क्या हो गया, बड़ी, यहाँ पर क्या हो गया, दीर्घ। ये सारे क्या हैं, दीर्घ, क्या है ये सारे दीर्घ। इसी तरह से ऊ का है सु, सु छोटा ऊ और उक्ति में भी छोटा ऊ बराबर क्या हो गए, बड़ा ऊ, तो यहाँ पर क्या की मात्रा है, बड़े ऊ की, सूक्ति। तो ये क्या है, जहाँ पर भी बच्चों याद रखने की जो तरीका है वो एक ही है। आप पहचाने कि यहाँ पर जब शब्द आता है, शब्द में आप देखें कि यहाँ पर योग कौन कौन से वर्णों का है, तो आप इस चीज़ का ध्यान करें। क्या है, यहाँ पर सारे दीर्घ होते चले गए, क्या होते चले गए, दीर्घ। गुरु उपदेश, गुरु उपदेश, ये क्या हो गया, दीर्घ। सारी लघु ऊर्जा, वधूत्सव, भूतसर्ग, भूर्जा, वधूर्मी, ये सब क्या है, यहाँ पर दीर्घ हैं। सत्यार्थ, भाव अनुसार, देवालय, धर्मात्मा, रेखांकित, परीक्षार्थी, महात्मा, विद्यालय, मुनीन्द्र, रविंद्र, क्षितिज, गिरीश, ये सारी चीज़ क्या हो गई हैं, दीर्घ हो गई हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, इस संधि का नाम दिया गया है दीर्घ संधि। आइए अब चलते हैं आगे, क्या देखेंगे, गुण संधि। क्या है, नंबर 2 पर गुण संधि। गुण संधि में ए अथवा आ के बाद क्रमशः ए ई ऊ री आए तो उसके स्थान पे ए ओ और अर हो जाता है। क्या हो जाता है, ए ओ और अर। ध्यान रखने वाली चीज़ है यहाँ पर जो आप याद रखेंगे वो है मात्रा। क्या है, मात्रा। मात्रा कैसे, गुण संधि में नरेंद्र, क्या है, नरेंद्र, नर क्या है, आवाज़ किसकी है, ए की, और यहाँ पर इंद्र क्या है, ई, तो यहाँ परिवर्तन क्या हो गया, परिवर्तन होके क्या आ गया, ए। यहाँ पर क्या होगा, ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ए और मात्रा दूसरी क्या है, ओ की मात्रा, ये याद रखना है, ये पहचान होगी आपको। अब यहाँ देखें जितने भी शब्द हैं, नरेंद्र, शुभेच्छु, नरेश, राजेश्वर, राजेंद्र, यथेष्ट, महेश, विमलेश्वर, पुरुषोत्तम, जनोद्धार, ये सारे क्या हैं, मात्रा कैसी है, एक मात्रा है। कितनी है, एक मात्रा है, सभी पर गौर देंगे, एक मात्रा। नर, ईश, नरेश, ए और ई, क्या परिवर्तन है, ए की मात्रा आ गई। यहाँ पर और आगे लेते हैं शब्द महेश, महाईश, आ और ई क्या हो गया, यहाँ पर बदल के ए की मात्रा। पुरुषोत्तम, ए और ऊ, यहाँ पर परिवर्तन क्या हुआ है, पुरुषोत्तम, यानी ओ की मात्रा आ गई। ओ की मात्रा कैसी है, एक ही है। यहाँ पर आते हैं भावोर्मी, भावोर्मी, यहाँ भी ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा। कथोत्सव, ओ की मात्रा। लंबोदर, ओ की मात्रा। महुर्जा, ओ की मात्रा। गंगोर्मी, ओ की मात्रा। सप्तऋषि, यहाँ पर क्या आ गया, अर, क्या आ गया, सप्तऋषि, देव ऋषि, महर्षि, राज ऋषि, ये क्या आ गए, अर। सारे शब्द क्या हैं, ये अर वाले हैं, यानी ए, ओ और अर, ए, ओ और अर, ये तीन चीज़ जो आपको शब्द में दिखाई दे तो आप समझ जाए वहाँ पर गुण संधि है। गुण संधि में कितनी मात्रा है, एक मात्रा। आगे चलते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि समझने के लिए बहुत आसान है। ए आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए और औ हो जाता है। यानी यहाँ पर मात्रा कौन सी आएंगी, कौन सी मात्रा आएंगी यहाँ पर, आई और औ की, आई की मात्रा और औ की मात्रा, इन दोनों का ध्यान रखना है, ए और औ।
यहाँ पर क्या है, एकैक परमैषुना मतैक्य भावैश्वर्य तथैव सदैव महेश्वर्य राजेश्वर्य। क्या है यहाँ पर, जब वर्णों का उच्चारण देखा क्या है ए और ए, क्या हो गया यहाँ पर आई, परिवर्तन हो गया, क्या हो गया आई। इसी तरह से मतैक्य मत एक के, क्या है ए और ए, परिवर्तन हो गया, क्या हो गया आई। ये देखें यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या है मात्रा यहाँ पर हमेशा दो मात्राएं, जहाँ पर भी आपको दो मात्राएं दिखाई दें तो समझ लें वहाँ पर कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। यहाँ है जलोद परमोज वनौषध सुरोदार्य महोजस्य महोज महोत्सक्य महोषध। क्या है यहाँ पर किसकी मात्रा है, ओ की, काय की मात्रा होगी यहाँ पर, औ की। तो दो मात्राएं हैं, आई की और औ की मात्रा कैसी हैं, दो मात्राएं। जहाँ भी दो मात्राएं आपको दिखाई दें वहाँ समझ जाएं आप क्या है, वृद्धि संधि, यानी उसमें वृद्धि हो गई। यण संधि, यण संधि है ई ई उ री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, कोई भी अलग से स्वर आता है तो उनके मिलाने से क्या होता है, यह वह और अर हो जाते हैं, यह वह और अर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यद्यपि, यदि, अपि। यदि में क्या है, छोटी ही है और अपि का ए है, तो क्या हो गया यहाँ परिवर्तन हो गया, ये आ गया, क्या हो गया ये। अत्यधिक, अति अधिक, अति भी छोटी ही है और अधिक में ए, क्या आ गया अत्यधिक। इत्यादि, इत्यादि, अत्याचार, अत्युत्तम, प्रत्युत्तरे, न्यून, व्यूह, स्वस्ति, स्वल्प, स्वागत, अनुवासन। इस लाइन में आप ध्यान देंगे, जो भी हम संधि विच्छेद कर रहे हैं और उसकी संधि करने के बाद हमारा शब्द क्या आ रहा है, आधा। क्या है, आधा। जहाँ भी आधा शब्द आपको यह वह से पहले दिखाई दे आप समझ लें वहाँ पर कौन सी संधि है, यण संधि है। कौन सी है, यण संधि। अब आगे आते हैं अन्विति, अन्वित, अन्वेषण, अन्वेषक, बद्धागमन, वद्वादेश, पित्रालय, मात्रादेश, पितृपदेश, मातृच्छा। यहाँ पर सभी में क्या है, आधा शब्द पहले आया हुआ है और उसके बाद वह है। क्या है, आधा शब्द है और वह है। वह के कुछ शब्द यहाँ भी थे, न और वे यहाँ भी थे। अब आगे आते हैं पित्रालय, पितृ आलय। इसमें पितृ में कौन सा री है, री प्लस आ, क्या है ध्वनि यहाँ पर, रा, पित्रालय। मात्रादेश, मातृ आदेश, री और आ, मात्रादेश। पितृपदेश, री और ऊ, क्या हो गया यहाँ पर, रू, पितृपदेश। मातृच्छा, मातृ इच्छा, यहाँ पर क्या है, मातृ में री है और ये छोटी ई, तो क्या हो गया मातृच्छा। आगे आते हैं अयादि संधि। जब ए आई ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए उसके स्थान पर क्रमशः अय आय औ आव हो जाता है। जैसे नयन शयन, नयन में क्या है, न में काय की आवाज़ है, ए की, और ए क्या हो गया यहाँ पर परिवर्तन होके ये आ गया, नयन, ने अन नयन। शे अन शयन, गायक, गई अक, आई ए और ए, क्या होगा आई की मात्रा, गई धन अक, गायक। नई अक, नायक। नई नायिका, नई इका, नायिका। गई इका, गायिका। तो ये क्या है, यहाँ पर ध्यान देने की चीज़ ये है कि जहाँ भी तीन शब्द आपको दिखाई दें तो वहाँ ये समझ जाएं यहाँ पर कौन सी संधि है, अयादि संधि। जैसे यहाँ पर है पवन, भवन, पावक, पावन, नाविक और भावुक। सभी की संधि, सब में जो शब्द कितने हैं, तीन ही हैं। कोई सा शब्द ले लेंगे, इनमें सब में क्या है, तीन है। तो जहाँ भी तीन शब्द दिखाई दें वहाँ समझ जाएं कि अयादि संधि है। संधियों पर ध्यान देंगे और संधियों की जो परिभाषा है उन्हें याद भी करेंगे और लिख के देखेंगे। अभ्यास की चीज़ है, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही समझ पाएंगे।